हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 27 तारीख की दोपहर का समय, कुछ 12-10 हो रहे थे। मैंने मॉर्निंग के जितने भी काम थे ना, मैंने सारे काम निपटा लिए थे और काम वगैरह निपटाने के बाद मैंने दोपहर से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करना था। तो बस ये दोपहर के 12-10 का कुछ टाइम हो रहा था और बस मैं यहाँ बनाने लगी थी खाना। तो मैंने ना चने एक दिन पहले रात को भिगो कर रख दिए थे और मैं क्या करती हूँ, जब काले चने की सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें थोड़े से ना जो चना दाल होती है ना, वो भी भिगो देती हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारी ग्रेवी होती है ना चने की, वो बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने दोनों चीज़ों को भिगो के रख दिया था। फिर यहाँ पर मैंने ना चनों को अच्छे से धो कर ना उन्हें बॉईल कर लिया, जिसमें कि मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी। नमक कम डाला था, थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी डालकर उसे बॉईल कर लिया था। और एक तरफ मैं लगा रही हूँ चने के जो तड़का होता है ना, मसाला, वो तैयार कर रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल ले लिया था मैंने, मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने डाला है चुटकी भर नमक। चुटकी भर नमक डालने से क्या होता है ना, जो हमारा मसाला होता है ना, वो नीचे नहीं चिपकता है। जो खासकर जो चिपकती वाली चीज़ें होती है ना, वो होती है अदरक लहसुन की पेस्ट, तो वो नहीं चिपकती है। तो यहाँ मैंने प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, इन सब का पेस्ट बना लिया था और मैंने फिर उस तेल में इसे डाल दिया। जब ये अच्छे से भुन गया, फिर मैंने इसमें एक तेज़पत्ता तोड़कर डाल दिया था। तेज़पत्ता भी भुनने के बाद ना मैंने टमाटर, उसी में मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था और जैसे छोटा टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था मसालों में भी। इससे क्या होता है, मसाले में भी नमक का टेस्ट आ जाता है, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा हम चने में डाल देंगे बॉईल करते समय और थोड़ा मसाले में नमक डाल देंगे। जब ये अच्छे से तैयार हो गया, जब मसाला, उसके बाद मैंने बॉईल किए हुए चने इसमें डाल दिए थे। और डालने के बाद ना, जैसे क्या होता है, जब हम चने बॉईल करते हैं ना, वो थोड़े से खड़े रहते हैं, तो फिर उसको हमें मैश करना पड़ता है। फिर मैं इसे अच्छे से मैश कर देती हूँ, फिर जाकर ही कहीं अच्छे से होता है। फिर जिसमें एक्स्ट्रा पानी जो लगता है, वो डालकर मैंने उसे अच्छे से रिझने के लिए रख दिया था। और इस बीच में मैंने काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया था और आटा वगैरह गूँथकर तैयार कर लिया था। इस बीच में डैडी जी और मेरे हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आ गए थे दोपहर का। ये हो रहा था कुछ 1:15 का टाइम हो रहा था, यानी चने वगैरह ऐसी चीज़ों को बनने में तो टाइम काफ़ी लग जाता है ना। तो बस डैडी जी और मेरे हस्बैंड दोनों आ गए थे और बस मैं यहाँ फुलके सेक रही हूँ। गरम-गरम फुलके सेकूँगी और साथ में ही दे दूँगी। इस सब्ज़ी में हमारे घर में सब घी डालकर खाना पसंद करते हैं। तो बस सब्ज़ी तैयार हो गई है और मैंने डैडी जी के लिए प्लेट भी लगा दी है। अब मैं सब्ज़ी में थोड़ा-सा घी डाल दूँगी और डैडी जी को दे दूँगी। और मेरे हस्बैंड कैसे खाते हैं, रोटी को क्या करते हैं, मैं उनको सब्ज़ी में सब्ज़ी को ले लेती हूँ और उसमें अच्छे से रोटी को, घी वाली रोटी को तोड़कर भिगो देती हूँ, ऊपर से घी डालकर देती हूँ। उन्हें ऐसी ही रोटी पसंद आती है शुरू से इस सब्ज़ी के साथ में। तो बस मैंने उन्हें भी खाना दे दिया था और ये है नेक्स्ट डे, यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही समय। और कल क्या हुआ ना, उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मुझसे कुछ भी शूट नहीं हुआ। और जब शरीर ठीक ना रहे ना, मन ना ठीक रहे ना, तो कुछ भी करने का इच्छा नहीं होती, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। और मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरे कैमरा उठाने का मन ही नहीं किया, कुछ भी शूट करने का। तो उसके बाद मैं दवाई वगैरह खा के ना, अपनी मेडिसिन लेके मैं सो गई थी दोपहर को। फिर उठी तो शाम को मैंने वही जो अपने डेली के काम होते हैं वो सब निपटाए। और फिर आज सुबह मॉर्निंग में मैंने कहा नहीं, मैं अपना व्लॉग तो मुझे कंप्लीट करना ही है। और बस मैं आ गई थी गार्डन में। और गार्डन में क्या है, माली भैया, 1 महीना हो गया माली भैया आ नहीं रहे हैं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो जैसे गाँव वगैरह चले गए हैं। तो इस वजह से क्या, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे। तो फिर मैंने ना खुद ही मतलब देखा कि गार्डन बहुत गंदा हो रहा था। तो क्या है, घर का सामने का हिस्सा होता है तो अच्छा नहीं लगता है गार्डन अगर घर के सामने गंदा रहे तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज सुबह मैं ही कर लेती हूँ। और मैं जब भी गार्डन वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, सुबह के समय में ही करती हूँ जब मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्योंकि माइग्रेन की वजह से मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो बस मैं गार्डन में गई और देखा बेल वगैरह इधर-उधर चढ़ी थी, तो शायद वो तोरियों की बेल थी। और मेरे हस्बैंड को क्या ये सब बेलें वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस करके मैं बेल वाली कोई भी चीज़ नहीं रखती हूँ। मैंने फिर उसे ना कट कर दिया था और फेंक दिया। उसका फ्लावर कितना प्यारा लग रहा था ना।
बस इसके बाद जो ज़मीन में मतलब छोटी-छोटी घास वगैरह, थोड़े से पौधे, जंगली पौधे उगाए थे मैंने गोड्डी करके ना, उसे सबको निकाल दिया है अच्छे से। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जैसे बेला गुलाब वगैरह में जो एक्स्ट्रा जैसे फूल लगने के बाद झड़ जाते हैं ना, तो वो उसमें फिर दोबारा से फ्लावर नहीं आते हैं, तो मैं उन जिन टहनियों में फूल लगे थे ना, उन्हें मैं कट कर दूँगी और उसके बाद उसे फिर से सही तरीके से कर दूँगी। और ये नींबू का मैंने आपको बताया था ना, मैंने इसे बीज से लगाया था नींबू, तो अभी ये इतना बड़ा हो गया और इसे मैं हमेशा कट करती रहती हूँ। जो एक्स्ट्रा इसकी जो डंगाल वगैरह निकल जाती है ना साइड में इसके, तो वो सब मैं कट कर देती हूँ। और ये गुड़हल का ना जो प्लांट था, ये भी बहुत फैल गया था और ये अच्छा नहीं लगता ऐसे फैला-फैला। मुझे गार्डन जो है ना अपना हमेशा साफ़-सुथरा अच्छा लगता है और मतलब एक तरीके से रहे ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, एक रस्सी लेकर ना इसे बाँध दिया है ताकि ये एक तरफ रहे और अच्छा लगे। और गमले भी मैंने थोड़े से सेट कर दिए, जो पीछे की तरफ मैंने गमले रखे थे ना, उन्हें भी मैंने थोड़ा-सा सेट कर दिया है। और गार्डन में मैंने कुछ टमाटर के पौधे लगाए हुए थे, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी है। इसके पहले भी मतलब हर साल मतलब मैं क्या करती हूँ ना, कुछ मेथी के दाने डाल देती हूँ, कुछ धनिया डाल देती हूँ, कुछ पालक के डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है हमेशा। मतलब बहुत ठंड स्टार्ट होते में लग जाते हैं। इस साल मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, मैंने कुछ भी बीज अभी तक नहीं डाले हैं, पर मैं रमन को कह रही थी, पर मैं ना अभी सुबह बहुत लेट हो रही थी, इस वजह से मैंने आज बीज नहीं डाले हैं, पर मैं जल्दी उसमें बीज डाल दूँगी। कुकू। कोको ने भी दे दो। पर पाटे वाला इस बीच में हो गए थे सुबह के 8:45 और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता भी बना नहीं था। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ी-सी, इन्होंने बाहर जो जैसे मैंने कट करके रखा था ना, वो सब उठाया वहाँ से, मेरी हेल्प करी थोड़ी-सी। और कोको भी इतना हल्ला कर रहा था ना, वो बीच से सिर निकाल लेता है और वहाँ से इतना हल्ला करता है कि मम्मा क्यों बाहर गई है। बस मैं अंदर आई हूँ, इससे प्यार कर रही हूँ और इसको दिख गई है बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई देख के ना ये इतना बेचैन हो जाता है ना, बस इसको ये रहता है बस मार दूँ किसी भी तरीके से, इतना गंदा है ये। बस बटरफ्लाई दिखी है और बस उसको देख के कूदना शुरू कर देता है। फिर हम लोग मैं तो जब भी देखती हूँ ना बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई होती है ना, तो मैं उन्हें उड़ा देती हूँ जल्दी से कि बस कोको के मुंह में ना आ जाए कहीं गलती से, तो कोको ने उसे मार देना है। बस यहाँ कोको अपना देखने में लगा है। इसके बाद मैं अंदर आई, सबसे पहले मैंने हाथ धोया। हाथ धोने के बाद मैं यहाँ पर डैडी जी के लिए और बाकी सभी के लिए फ्रूट कट कर लूँगी। और फ्रूट में मैंने आज ना पपाया ही कट किया है और कुछ भी कट नहीं किया। बस अब मैं इनके और डैडी जी के लिए लगा दूँगी। और बाकी शरण तो अभी सोया हुआ था, वो उठा नहीं था, और रमन तो मेरे साथ ही था। इसके बाद मैंने फटाफट पोहे बनाए, और पोहे बनाने के बाद ना सब नाश्ता वगैरह जल्दी से तैयार किया। जब तक कि सब फ्रूट खा रहे थे तब तक नाश्ता मेरा बनकर तैयार हो गया था। और इसी बीच में ना मैंने जो कपड़े थे ना वो भी मशीन में डाल दिए हैं। तो मशीन में डालने के बाद मैंने कहा जब तक मैं नाश्ते का काम निपटाऊंगी या थोड़े बहुत और काम करूंगी, तब तक ये कपड़े भी घूम जाएंगे। इसके बाद जब तक कपड़े मैंने घूमने के लिए लगाए थे, तब तक मैंने वॉश बेसिन वगैरह में ना जो हार्पिक वगैरह है वो डाल दी थी। हार्पिक डाल के मैंने सिर्फ 2 मिनट ही रखा, क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं था, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी। तो बस मैं यहाँ ये साफ़ कर रही हूँ। और जब मैं ये हिस्सा साफ़ करती हूँ तो लगे हाथ में यहाँ के जो दरवाजे होते हैं ना जालियों वाले, उन्हें भी साफ़ कर देती हूँ। और मैंने सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए ना हर जगह के लिए अलग-अलग स्कॉच लगाई हुई है। जैसे किचन के जो मैं बर्तन धोती हूँ उसकी स्कॉच अलग है, जो टाइल्स वगैरह गैस वगैरह साफ़ करती हूँ उसकी स्कॉच अलग रहती है। और जब यहाँ वॉश बेसिन वाला एरिया साफ़ करती हूँ ना, तो इधर की जो स्कॉच रखती हूँ मैं वो अलग रखती हूँ। तो बस ये सब करने के बाद ना फिर मैंने जाली वाला जो दरवाज़ा था उसे अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यहाँ मेरे हाथ में ना कहीं कांटा गड़ा हुआ था गुलाब का, जो मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं साफ़ कर रही थी ना बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। फिर जब ये कर लिया मैंने, फिर मेरे हस्बैंड ने उसे मेरे हाथ से निकाला, तब जाके मुझे आराम आया। और
आज सॉरी कहना चाहती हूँ कि आज मेरी जो वीडियो है थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि व्लॉग कल बना नहीं था। तो आज सुबह ही मैंने व्लॉग अपना कंप्लीट किया है और वॉइस ओवर एडिटिंग, वॉइस ओवर करने के बाद ही मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग्स देख सकें। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मैंने चाय और पोहा तैयार कर दिया था और पोहे में मैंने जिसको जब धनिया चाहिए था वो ऊपर से डालकर दे दिया था। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।